अस्सलाम वालेकुम। 4 शादियों से फ़ायदा किसको होगा, मर्द को या औरत को? मैं फैसलाबाद में रिक्शा चलाता हूँ। तकरीबन 55 साल की खातून की आंखें 20 रुपये किराया ना होने की वजह से आंसुओं से भीग गई। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। मैंने उसे पहचान लिया। वो मेरी बचपन की टीचर थी, इंतहाई बापर्दा, खूबसूरत और एमए पास। उसने अपनी दर्द भरी कहानी कुछ यूँ सुनाई। मेरी शादी को तीसरा साल था। ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो रही थी। मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। मैंने पहाड़ सर पर उठा लिया। मुझे लगा कि मेरे हक़ पर डाका डाला गया है। मेरे मियाँ ने बहुत समझाया कि उस लड़के का रिज़्क़ भी अल्लाह हमें देगा और वो आसानी से एडजस्ट हो जाएगी। लड़की बहुत मजबूर और लावारिस है। मगर मैंने एक ना सुनी और मैंने उसे तलाक दिलवा कर ही छोड़ा। ठीक 3 महीने बाद मेरा खामद एक्सीडेंट में फौत हो गया और मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरी गोद में एक बच्ची थी। उसे लेकर अपने वालिदैन के घर आ गई। ज़िंदगी में मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने जानबूझकर अपनी सौतन को तलाक दिलवाई थी। अब मैं अपनी उस बहन से ज़्यादा मजबूर थी और निकाह की ख्वाहिश भी दिल में थी, लेकिन कोई भी मियारी रिश्ता नहीं मिल रहा था। फ़ारिग होने की वजह से इस्लाम का भी बखूबी मुताला कर रही थी। पहली बार मुझे इस्लाम सवाब से हटकर एक मुआशरती ज़रूरत लगा। मेरे तायाज़ाद भाई गवर्नमेंट मुलाजम थे। वो मुझसे निकाह करके सहारा दे सकते थे, मगर वो अपने घर में मसला खड़ा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो शादीशुदा थे और उसकी बीवी ज़ाहिर है मामूल के मुताबिक रुकावट बनती। मुझे पहली बार अपना तायाज़ाद भाई कसूरवार नज़र आया जब उसने बुज़दिलाना बहाना बनाया कि उसे दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बहुत खूबसूरत थी। उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई कुंवारा रिश्ता ही मिल जाए। एक तहज्जुद गुजार मुझसे कुछ साल बड़े कज़न ने मुझसे निकाह की हामी भरी, मगर उसकी वालदा ने मुझ पर बेवा होने का जुर्म थोप दिया। मैं सोचती थी कि बेवा होने में मेरा क्या कसूर है। घर में मेरे दिल से पहली मर्तबा इस मुआशरे की बर्बादी के लिए बददुआएं निकल रही थी कि मैं मुआशरे को कैसे समझाऊं कि एक से ज़्यादा निकाह मर्द की नहीं औरत की ज़रूरत है। मैं बहुत परेशान थी। मेरी उम्र भी अब 40 साल हो गई थी। अभी भी निकाह की ख्वाहिश थी। हमारे मोहल्ले में एक ताजर ने बेवाओं के लिए बहाना राशद का बंदोबस्त किया हुआ था। उसने मेरा नाम भी लिख लिया और मेरे घर राशन भेजना शुरू किया। वो रोते रोते कहने लगी कि बेवा और मुतल्लका को बहुत ज़्यादा मर्द की ज़रूरत होती है। मुझे अफसोस है उन औरतों पर जो अपने मर्दों को किसी से निकाह की इजाज़त नहीं देती। खुदा की कसम, एक बेवा या मुतल्लका को कम अज़ कम 50 साल तक मर्द की ज़रूरत पैसों से ज़्यादा होती है, मगर वो अपनी इज़्ज़त की खातर किसी से बात नहीं करती और बहुत सी बेराह रवई का शिकार हो जाती हैं। अब मेरी बेटी भी जवान हो चुकी है। उसकी भी शादी करनी है और मैं सोच रही हूँ कि उसकी शादी मैं किसी मर्द से करूँ और उसको नसीहत करूँ कि कभी अपने शौहर को दूसरी शादी से मना नहीं करना, ताकि मैं अपनी इस गलती का अजाला कर सकूँ जो मैंने अपने शौहर से अपनी सौतन को तलाक दिलवा कर की थी। आखिर में उन तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि वो किसी मजबूर और बेसहारा औरत की सिर्फ माली मदद ना करें, बल्कि निकाह में लेकर उसकी मदद करें। अगर एक लावारिस और बेवा को अल्लाह ही ने पेट लगाया है तो शहवत का जज्बा भी उसे अल्लाह ने ही लगाया है। और ये भी गुजारिश है जिनकी बहनें बेवा हैं उनका निकाह करें, उनकी सिर्फ माली मदद ना करें। निकाह से माली और जिस्मानी दोनों मददें हो जाती हैं। मुआशरे में दूसरी शादी में रुकावट औरतें बनी हुई हैं और ऐसा करके औरतें औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं। मर्द 4 निकाह कर सकता है, उसको अल्लाह ने इजाज़त दी है। वो भाई जो अपनी बहनों को दूसरी शादी नहीं करने देते, वो क़यामत वाले दिन इस बात का जवाब देंगे। मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली बेल आल पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।